किसी गांव में सोनिया नाम की एक लड़की अपने पति राजेश और अपनी सास मेहरमा के साथ रहती थी। सोनिया की शादी को अभी कुछ ही अरसा बीता था और हर वक्त उसकी सास उसे जहेज ना होने के वजह से काफी ताने दिया करती थी। अरे मेरी तो नसीब ही फूटे गए जब मैंने इससे रिश्ता जोड़ लिया। मुझे क्या पता था ये भूखे नंगे कुछ भी नहीं देंगे। जिस घर में हमें इसे दिखाया था मुझे क्या पता था वो भी किराए का है। मुझे पता होता तो मैं कभी भी उस घर में रिश्ता ही नहीं करती। देखा नहीं था कैसे इन्होंने गंदे जेवर पहनाए, हमें हाथ लगाने से टूट जाते हैं। अरे माँ छोड़ भी दो। अब उसके माँ बाप ने उसको दहेज नहीं दिया तो इसमें उस बेचारी की क्या गलती है। कुछ ही महीने पहले सोनी की शादी राजेश से हुई थी। सोनी के माता पिता ने अपने तौर पर बहुत अच्छे तरीके से शादी की थी, लेकिन उसकी सास को लगता था कि उनके शाया निशान कुछ भी नहीं हुआ और इसी बात की सजा वो हमेशा ही सोनी को अपनी कड़वी कसीली बातों से दिया करती थी। और राजेश हमेशा अपनी माँ के कहे की माफी अपनी बीवी से मांगता रहता था। सोनी, तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, वो ऐसी ही बस बोल देती हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और एक दिन फिर से मेहरमा बेगम हाथ में सोने की एक टूटी हुई चेन लिए राजेश के पास आती हैं। अरे राजेश ये देख, ये मैंने हाथ लगाया अभी इस चेन को और पापड़ की तरह थी, उसी वक्त टूट गई। ये बहू के मैके वालों ने पहनाई थी मुझे। अरे माँ चेन ही तो है, टूट गई होगी। लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी ने तो ये जेवर गांव के बहुत मशहूर ज्वेलर से बनवाया था, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और ये झगड़ा उनके घर में हर वक्त चलता रहता था। एक दिन राजेश माँ को बताता है, माँ, मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन में वापसी होगी। ठीक है बेटा, तो परेशान मत होना, हम सब पीछे हैंडल कर लेंगे सब कुछ, तू आराम से जा। राजेश घर से चला जाता है और उसी दौरान मनोरमा की बहन उससे मिलने आ जाती है। अरे दीदी, आप कैसे याद किया मुझे, बहुत दिन के बाद आई हैं। अरे सोनी, ओ सोनी इधर आ, मेरी दीदी आई है, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बस फिर क्या था, सारा दिन सोनी बस उन्हीं की खिदमत में लगी रही। अगले दिन मौसी जी ने एक नया शोशा खड़ा कर दिया। अरे मनोरमा, सुबह मैं बाथरूम गई थी, अपनी सोने की अंगूठी उतार कर रखी थी, वापसी पर उसे उठाना भूल गई। अब वो वहां है ही नहीं, कहाँ चली गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, घर में तो हम सिर्फ तीनों हैं और तो कोई है नहीं। सोनी, अरे सोनी बात सुन, मौसी ने सुबह अंगूठी रखी थी सोने की उतार के, तूने देखी है क्या। नहीं माँ, मैंने तो कोई अंगूठी नहीं देखी। देख सोनी, मेरी बहन की अंगूठी बहुत महंगी है, तेरे पास है, तूने चुराई है, मुझे शराफत से अंगूठी दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन सोनी के लाख मना करने के बावजूद भी मनोरमा उसकी बात का यकीन नहीं करती और उसके कमरे की एक एक चीज की तलाशी लेनी शुरू कर देती है। और फिर अंगूठी ना मिलने पर गुस्से से तिल मिलाकर सोनी को घर से निकाल देती है। दफा हो जा मेरे घर से, जब तक अंगूठी मुझे नहीं दे देगी घर वापस मत आना। इतनी महंगी अंगूठी उसकी, मुझे बेइज्जती करवा रही है तू मेरी उसके सामने। घर से निकलने के बाद सोनी बेचारी रोते रोते चले जा रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि आखिर वो जा कहाँ रही है। एक नदी किनारे पहुंचकर जब उसे अंदाजा होता है कि वो कहाँ चली गई है, तब वो सोचने लगती है, अरे ये चलते चलते मैं कहाँ आ गई, मैं तो नदी किनारे पहुंच गई। लेकिन खैर, अब मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं चोरी का इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेकर जिंदा नहीं रह सकती, और अगर इन्हें बताऊंगी तो ये परेशान हो जाएंगे। इससे पहले कि सोनी नदी में कूद जाती, उसे एक आवाज सुनाई देती है, सुनो सुनो लड़की, मेरी मदद करो। सोनी इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता।
फिर उसे दोबारा आवाज आती है। इधर देखो नीचे, मैं एक मछली हूँ। मुझे एक मछुआरे ने कैद कर दिया है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो। और सोनी जल्दी से उसे जाल से निकालकर आजाद कर देती है। जैसे ही मछली आजाद होती है, वो एक परी का रूप धारण कर लेती है और सोनी से कहती है, सोनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोनी उसे सारी बात बताती है और फिर उसे परी कहती है, तुम परेशान मत हो सोनी, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी। तुम जहां पर जाओगी, जब वो मंत्र बोलोगी तो आसमान से ढेर सारे सोने के जेवरात की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तुम वो जेवर उन्हें वापस कर देना। और वो मंत्र है आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सोनी खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और घर पहुंचकर वो देखती है कि एक कोने में उसकी सास बैठी रो रही है। वो जल्दी से सासू माँ के पास जाकर रोने की वजह पूछती है। सासू माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? और मासी कहाँ है? मुझे माफ कर दे सोनी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने दीदी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने तेरे पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, जबकि अंगूठी तो उनके पास थी। वो मेरे दिल में तेरे लिए नफरत बढ़ना चाहती थी। इस तरह दोनों सास बहू के बीच के गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और तभी सोनी उस परी वाली सारी बात सास को बता देती है। रुकिए सासू माँ, मैं अभी वो मंत्र बोलती हूँ। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। उसके इतना कहते ही आसमान से ढेर सारे सोने के जेवरात की बारिश होने लगती है और चंद ही लम्हों में उनके घर में ढेर सारा सोना हो गया था। फिर वो अपने पति को भी यह बात बता देती है और राकेश वापस आकर अपना ज्वेलरी का एक स्टोर खोल लेते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं और अपने सारे मसलों को हल कर लेते हैं और हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।